हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग भारत के ऊर्जा संसाधन और खनिज संसाधन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारत के ऊर्जा संसाधन और खनिज संसाधन अगर बात करें कि मानव का जो सबसे प्रमुख ऊर्जा मानव का सबसे जो प्रमुख है मानव का सबसे प्रमुख मानव का ऊर्जा का जो सबसे प्रमुख स्रोत है मानव का ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत जो है सबसे प्रमुख स्रोत जो है वह है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है मानव का ऊर्जा का जो सबसे प्रमुख स्रोत है ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है। अगर बात करें परंपरागत ऊर्जा की अगर बात करें तो जो परंपरा के अनुसार चली आ रही है वैसी ऊर्जा जो परंपरा के अनुसार चली आ रही है उसे ही परंपरागत ऊर्जा कहा जाता है। और परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत अगर बात करें तो लकड़ी, कोयला, गोबर इत्यादि जो है परंपरागत ऊर्जा है। वहीं अगर बात करें गैर परंपरागत ऊर्जा की अगर बात करें तो गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और इत्यादि जो है गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। वहीं सतत उपलब्धता के आधार पर के आधार पर ऊर्जा को दो भागों में बांटा गया। ऊर्जा को दो भागों में बांटा गया। एक है नवीकरणीय ऊर्जा वैसी ऊर्जा जिसका उपयोग बार बार किया जा सकता है। वैसी ऊर्जा जिसका उपयोग बार बार किया जा सकता है। और नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत अगर बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और इत्यादि जो है नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर बात करें अनवीकरणीय ऊर्जा की अगर बात करें तो अनवीकरणीय ऊर्जा जो है इसका उपयोग एक बार से अधिक बार नहीं किया जा सकता है। जिसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। केवल एक बार
किया जाता है उसे अनवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। और अनवीकरणीय ऊर्जा की अगर बात करें तो अनवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि जो है अनवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें सौर ऊर्जा की अगर बात करें तो सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा है, क्योंकि इसका उपयोग जो है बार बार किया जा सकता है। और भारत का जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है वह है भोला सोलर पार्क, जो कि राजस्थान में है। भोला या भडला सोलर पार्क जो है राजस्थान में है। सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा है। और भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है भडला सोलर पार्क है जो राजस्थान में है। वहीं अगर बात करें कि भारत का जो सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का जो स्थान है विश्व में, भारत का स्थान जो है तीसरा स्थान है। भारत का सौर ऊर्जा उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है। वहीं अगर बात करें कि भारत के अंदर यानी भारत का कौन सा राज्य जो है सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है, तो राजस्थान जो है सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। फिर अगर बात करें सौर तालाब परियोजना की, तो जो सौर तालाब परियोजना गुजरात के भूंज में है। वहीं अगर बात करें सौर ऊर्जा अनुसंधान संस्थान की अगर बात करें तो सौर ऊर्जा जो अनुसंधान संस्थान है हरियाणा में है। सौर ऊर्जा जो अनुसंधान संस्थान है हरियाणा में है। फिर अगर बात करें पवन ऊर्जा की अगर बात करें तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का जो है तीसरा स्थान है। वहीं पवन ऊर्जा में भारत का चौथा स्थान है। और भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का जो उत्पादन है गुजरात राज्य करता है। गुजरात जो है भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है। वहीं अगर बात करें राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान की अगर बात करें तो जो पवन ऊर्जा संस्थान है वह है चेन्नई में है। फिर अगर बात करें ज्वारीय ऊर्जा की, तो ज्वारीय ऊर्जा का भारत में सबसे ज़्यादा
उत्पादन जो है, ज्वारीय ऊर्जा का भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है गुजरात राज्य ही करता है। फिर अगर बात करें जल विद्युत संयंत्र की, 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 अगर बात करें जल विद्युत का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है, जल विद्युत सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है जल विद्युत का भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है हिमाचल प्रदेश राज्य करता है। हिमाचल प्रदेश राज्य जो है भारत में सबसे अधिक जल विद्युत का उत्पादन करता है। वहीं अगर बात करें भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र जो है, विद्युत संयंत्र जो है, जल विद्युत संयंत्र की स्थापना जो है 1897 ईस्वी में हुआ है। और जो भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है दार्जिलिंग में है, दार्जिलिंग में है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। और जो जल विद्युत संयंत्र है इसका परिचालन जो है, NHPC करता है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। और जो NHPC की स्थापना है, इसका स्थापना या गठन जो है, 1975 ईस्वी में हुआ है, 1975 ईस्वी में हुआ है। और प्रमुख अगर बात करें NHPC की, प्रमुख जल विद्युत संयंत्र की अगर बात करें तो प्रमुख जो जल विद्युत संयंत्र है टनकपुर जो है उत्तराखंड में है। वहीं अगर बात करें रंगीत सिक्किम में है। और ओंकारेश्वर जो है मध्य प्रदेश में। ओंकारेश्वर जो है मध्य प्रदेश में ये प्रमुख जो है जल विद्युत संयंत्र है। टनकपुर जो है उत्तराखंड में है, रंगीत जो है सिक्किम में है, और ओंकारेश्वर जो है मध्य प्रदेश में है। फिर अगर बात करें भूतापीय संयंत्र की, अगर बात करें भूतापीय अगर क्षेत्र या संयंत्र की बात करें भूतापीय क्षेत्र की अगर बात करें तो एक है तपोवन जो है उत्तराखंड में है, और एक भूतापीय क्षेत्र है।
फिर अगर बात करें ताता पानी जो है छत्तीसगढ़ में है, और तप्त पानी जो है मध्य प्रदेश में है। तो ये जो है भूतापीय क्षेत्र है। एक है तपोवन उत्तराखंड में, ताता पानी जो है छत्तीसगढ़ में है, और तप्त पानी जो है मध्य प्रदेश में है। फिर अगर बात करें जैव ऊर्जा की अगर बात करें और बायो गैस की अगर बात करें, तो जैव ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है भारत में महाराष्ट्र करता है। वहीं बायोगैस का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है भारत में पंजाब करता है। और जो बायोगैस है जेट्रोफा नामक वनस्पति से प्राप्त किया जाता है। जेट्रोफा नामक वनस्पति से प्राप्त किया जाता है। फिर अगर बात करें कोयला की है, तो कोयला जो है कोयला को काला सोना भी कहा जाता है। और कोयला को उद्योग की रोटी भी कहा जाता है, और कोयला को उद्योग की जननी भी कहा जाता है। उद्योग की जननी भी कोयला को कहा जाता है। और कोयला जो है चार प्रकार के, भारत में मुख्यतः चार प्रकार का कोयला होता है। एक है एंथ्रासाइट कोयला, दूसरा है बिटुमिनस कोयला, तीसरा है लिग्नाइट कोयला, और चौथा है पीट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला जो है सबसे उत्तम कोटि का कोयला है, सबसे उत्तम कोटि का या सबसे अच्छा कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा की अगर बात करें, तो कार्बन की मात्रा जो है इसमें 80% से लेकर 95% तक इसमें कार्बन पाया जाता है, जिस कारण एंथ्रासाइट कोयला जो है सबसे अच्छा होता है। और जो एंथ्रासाइट कोयला जम्मू कश्मीर के रियायती क्षेत्र में पाया जाता है। रियायती क्षेत्र में एंथ्रासाइट कोयला जो है पाया जाता है। फिर अगर बात करें बिटुमिनस कोयला की, तो बिटुमिनस कोयला जो है भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो कोयला है, भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो कोयला है बिटुमिनस कोयला है। और जो बिटुमिनस कोयला है गोंडवाना क्रम के चट्टान से प्राप्त होता है। गोंडवाना क्रम के
चट्टान से बिटुमिनस कोयला को जो है प्राप्त किया जाता है। चट्टान से बिटुमिनस कोयला को प्राप्त किया जाता है। और जो पीट कोयला है सबसे घटिया कोयला है, सबसे खराब कोयला है। और बिटुमिनस जो कोयला है, भारत में बिटुमिनस कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है ओडिशा में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन जो है, भारत में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन जो है ओडिशा करता है। और सबसे ज़्यादा भंडारण भी कोयला का ओडिशा ही करता है। फिर अगर बात करें कि कोयला जो है दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भारत के अंदर दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कोयला जो है पाया जाता है। फिर अगर बात करें प्रमुख क्षेत्र की, कोयला का जो प्रमुख क्षेत्र की अगर बात करें तो एक है, अगर झारखंड राज्य में बात करें, झारखंड में धनबाद और झरिया जो है झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है। वहीं अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और मध्य प्रदेश में सिंगरौली जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। वहीं अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में सिंगरैनी जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और जो तमिलनाडु में नेवेली है, तमिलनाडु का नेवेली जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगर बात करें तेल की, अगर बात करें तो प्रथम तेल का कुआं जो है भारत में प्रथम तेल की कुआं की खोज जो है 1867 ईस्वी में असम के माकुम में खोजा गया था। वहीं अगर बात करें कि प्रथम तेल कुआं की खुदाई जो है 1889 ईस्वी में असम के डिगबोई में हुआ था। असम के डिगबोई में 1879 ईस्वी में पहली बार
तेल का कुआं जो है खोदा गया था। फिर अगर बात करें भारत के प्रथम तेल परिशोधनशाला की, अगर बात करें भारत के प्रथम तेल परिशोधनशाला की अगर बात करें, परिशोधनशाला की अगर बात करें तो भारत का जो प्रथम तेल परिशोधनशाला है असम का डिगबोई है। इसका स्थापना जो है 1921 में किया गया था। असम में डिगबोई है। वहीं अगर बात करें कि स्वतंत्र भारत में प्रथम तेल परिशोधनशाला जो है 1954 ईस्वी में खोला गया था। और जो 1954 ईस्वी में खोला गया था वह था मुंबई में। स्वतंत्र भारत में प्रथम तेल परिशोधनशाला जो है 1954 ईस्वी में मुंबई में खोला गया था। और जो असम के डिगबोई है, जो असम का डिगबोई है भारत का प्रथम रिफाइनरी है। भारत का प्रथम तेल रिफाइनरी है। रिफाइनरी प्रथम यानी सबसे पुराना तेल रिफाइनरी जो है भारत का डिगबोई है। फिर अगर बात करें तेल क्षेत्र की अगर बात करें तो तेल जो है राज्य के संदर्भ में अगर पूछा जाए तो असम राज्य में तेल जो है सबसे अधिक पाया जाता है। असम राज्य में तेल क्षेत्र जो है सबसे अधिक है। वहीं अगर बात करें क्षेत्र के संदर्भ में अगर बात करें, राज्य के संदर्भ में तेल जो है असम राज्य में पाया जाता है। वहीं क्षेत्र के संदर्भ में तेल जो है पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में तेल जो है सबसे अधिक पाया जाता है। और असम में बात करें तो असम में नहरकटिया और डिगबोई जो है असम का तेल क्षेत्र है। असम में स्थित तेल क्षेत्र है नहरकटिया जो, और डिगबोई जो है असम में स्थित तेल क्षेत्र है। फिर अगर बात करें गुजरात में अगर बात करें तो गुजरात में है लूनेज, कलोल, आलिया बेट, अंकलेश्वर, ये सभी जो है गुजरात में स्थित तेल क्षेत्र है। लूनेज, कलोल, आलिया बेट और अंकलेश्वर जो है गुजरात में स्थित तेल क्षेत्र है। फिर अगर बात करें महाराष्ट्र में स्थित तेल क्षेत्र की तो महाराष्ट्र में बेसिन और मुंबई हाई जो है महाराष्ट्र में स्थित तेल क्षेत्र है। वहीं अगर बात करें तेल रिफाइनरी की अगर बात करें
तो तेल रिफाइनरी जो है बिहार के बरौनी में है, बिहार के बरौनी में है, और असम के नुमालीगढ़ में है, असम के नुमालीगढ़ में है। फिर अगर वही बात करें तमिलनाडु के रामागुंडम में है, तमिलनाडु के रामागुंडम में है। फिर उसके बाद अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश के तेल रिफाइनरी जो है आंध्र प्रदेश के तातिकापा में है, आंध्र प्रदेश के तातिकापा में है। तेल रिफाइनरी जो है बिहार के बरौनी में, असम के नुमालीगढ़ में, आंध्र प्रदेश के तातिकापा में। और कोयली जो है गुजरात में है, कोयली जो है तेल रिफाइनरी है, और कोयली जो है गुजरात में है, कोयली जो है गुजरात में स्थित है, तेल रिफाइनरी है। फिर इसके बाद अगर बात करें अगर कोयला पर आधारित एनटीपीसी की बात करें, कोयले पर आधारित एनटीपीसी, अगर एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी की स्थापना जो है, इसका स्थापना या गठन जो है, एनटीपीसी की जो स्थापना है 1975 ईस्वी में हुआ है, 1975 ईस्वी में हुआ है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और बात करें कोयले पर आधारित एनटीपीसी की, तो कोयले पर आधारित जो एनटीपीसी है बिहार में अगर बात करें तो बिहार के पटना में बाढ़ है, बिहार के पटना में बाढ़ है। वहीं बिहार के भागलपुर में कहलगांव है। वहीं बिहार में बरौनी है। और फिर अगर बात करें तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में रामागुंडम है। और ओडिशा में अगर बात करें एनटीपीसी
जो है उड़ीसा में जो एनटीपीसी है वह है उड़ीसा के टल्चर में है, उड़ीसा के टल्चर में है। ये है सभी बिहार में जो है, बिहार में अगर बात करें एनटीपीसी की तो पटना में बाढ़ जो है, भागलपुर में कहलगांव, बिहार के भागलपुर में कहलगांव एनटीपीसी है और बिहार के बरौनी में भी है। वहीं अगर बात करें तमिलनाडु में तो तमिलनाडु में रामागुंडम है, ओडिशा में तलचर है। ये सभी जो है कोयले पर आधारित एनटीपीसी है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे खनिज संसाधन को, खनिज संसाधन को तो खनिज जो है उत्खनित प्रक्रिया द्वारा, उत्खनित यानी खोद कर खनिज जो है निकाला जाता है। उत्खनित प्रक्रिया द्वारा खनिज जो है निकाला जाता है और खनिज को दो भागों में बांट कर पढ़ा जाता है। खनिज को दो भागों में, खनिज जो है दो प्रकार के होते हैं, एक है धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज जो है विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है, विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है, विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है। वहीं अधात्विक खनिज की अगर बात करें तो अधात्विक खनिज जो है विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है। धात्विक खनिज के अंतर्गत लौह अयस्क हो गया, निकेल हो गया, तांबा हो गया, सोना, चांदी, ये सभी जो है धात्विक खनिज है। इत्यादि जो है धात्विक खनिज है। अगर बात करें अधात्विक खनिज की तो अधात्विक खनिज के अंतर्गत जिप्सम हो गया, अभ्रक हो गया, अभ्रक और इत्यादि जो है अधात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। चूना पत्थर जो हो गया, चूना पत्थर और इत्यादि जो है अधात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। और बात करें लौह अयस्क की अगर बात करें तो लोहा जो है चार प्रकार का होता है। पहला है मैग्नेटाइट लोहा, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है लिमो
लिमोसाइट, और चौथा है सीडेराइट। ये सभी जो है लोहा का प्रकार है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोसाइट और सीडेराइट। भारत में सबसे अधिक जो है हेमेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। वहीं सबसे उच्चतम कोटि का जो लोहा है मैग्नेटाइट है। सबसे उत्तम कोटि का जो लोहा है वह है मैग्नेटाइट। और भारत में सबसे अधिक हेमेटाइट जो है लोहा पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक हेमेटाइट लोहा जो है पाया जाता है। वहीं सीडेराइट की अगर बात करें तो सबसे घटिया लोहा है, सबसे घटिया लोहा है। और जो मैग्नेटाइट है इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम जो है पाया जाता है। और वहीं सीडेराइट लौह अयस्क जो है इसमें कार्बन की मात्रा जो है सबसे अधिक पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक हेमेटाइट जो है लोहा पाया जाता है। और भारत में सबसे अधिक लोहा का जो उत्पादन है, लौह अयस्क का जो उत्पादन है, भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन जो है, लौह अयस्क का उत्पादन जो है ओडिशा करता है। और सबसे ज़्यादा भंडारण भी ओडिशा ही करता है। अगर बात करें लौह अयस्क क्षेत्र की, अगर बात करें तो ओडिशा में